दोस्तों, बारिश बिना किसी चेतावनी के बरस रही थी। नहीं, यूं कहें कि बिना मौसम की बरसात थी, जो मुंबई की सड़कों को भिगो रही थी। मैं दिशा वर्मा, 26 साल की, दिल्ली जैसी बड़ी जगह सपनों के शहर में पहली बार कदम रख रही हूँ। मेरे हाथ में एक फाइल थी, जिसमें मेरे सारे सपने समाहित। दिल में हल्का सा डर था और दिमाग में सिर्फ एक नाम गूंज रहा था, सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। कहते हैं कुछ मुलाकातें कुदरत बनाती हैं। शायद यही मुकद्दर मुझे उस चमचमाती बिल्डिंग पर खींच लाया था। मैं दिशा, छोटे शहर की लड़की, लेकिन ख्वाब इतने बड़े कि आसमान भी छोटा लगे। उस दिन जब मैं उस ऊंची इमारत में दाखिल हुई तो बस इतना जानती थी कि आज का दिन मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता है। लिफ्ट में अकेली थी, मेरे बाल बारिश से भीगे हुए थे, कुछ मेरे चेहरे पर चिपके, दिल की धड़कनें तेज थी और मैं मन में एक ही ख्याल कि कुछ भी हो, मैं कमजोर नहीं पड़ूंगी। लिफ्ट का दरवाजा खुला और मेरी नज़र उस शख्स से टकराई जो खिड़की के पास खड़ा था, जैसे दुनिया को नज़रअंदाज कर रहा हो। लंबा कद, गहरे नीले रंग का सूट, हल्की दाढ़ी और वो आंखें जैसे कोई अधलिखी कहानी छुपाए हुए हो। उसने मुझे एक पल के लिए देखा और उसकी नज़रें की चुप्पी जैसे कुछ कह रही हो। फिर उसने ठंडे लहजे से पूछा, बारिश में भीगना पसंद है या मजबूरी थी? मैं थोड़ा घबरा गई, लेकिन मुस्कुराकर बोली, मजबूरी थी, पर अब लगता है बारिश ने मुझे गले लगाया है। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान उभरी। पहली बार किसी ने मुझे ऐसे देखा, जैसे मैं कोई रहस्यमय किताब, जैसे वो पढ़ना चाहता हो। न्यूज रूम में वेट करो। मैं वहां गई तो उसने मेरी फाइल पूछा। मैंने फाइल थमाई, अपनी आवाज को मजबूत रखने की कोशिश की। फिर वह बोला, एक्सपीरियंस है, डिग्री दी, लेकिन अगर बॉस नाराज हो गए तो क्या करूंगी? मैंने बिना झिझक के जवाब दिया, तो मैं नाराज हो जाऊंगी, क्योंकि मेरा काम ऐसा होगा ही नहीं कि कोई नाराज हो। वो चुप रह गए। एक सेकंड के लिए उसकी आंख मेरी आंखों में झांकी और मुझे लगा जैसे मैंने एंट्री नहीं, उसे छू लिया हो। 3 दिन की ट्रायल होगा, फिर तय होगा कि तुम रहोगी या नहीं, उसने सिर झुकाकर कहा। मैं उठी, बाहर आई, लेकिन उनकी नजरें मेरी पीठ पर थी। यह मैं महसूस कर सकती थी। उस दिन मुझे एहसास हुआ, ये सिर्फ नौकरी नहीं, एक नई कहानी की शुरुआत थी। 3 दिन के ट्रायल और वो नजदीकियां। ट्रायल आसान नहीं था। ऑफिस का माहौल ठंडा था, कुछ लोग मुझे पसंद नहीं करते थे। मैं वहां नई थी और ऊपर से बॉस ने मेरा इंटरव्यू खुद लिया था, वो भी बिना एचआर के। कुछ सहकर्मी मुझे ऐसे देखते जैसे मैं कोई खास चीज हूँ, लेकिन मुझे उनकी परवाह नहीं। मेरी नजरें सिर्फ उस शख्स पर थी, विजय राय जादा। उसका ऑफिस, उसकी मौजूदगी और वो आंखें जो चुपके से मेरी हर हरकत को देखती थी। वो हमेशा प्रोफेशनल रहता। जब मैं चाय लेकर जाती, वह बिना देखे कहता, रख दो, लेकिन जैसे ही मैं मुड़ती, उसकी नजरें मेरी कमर पर ठहर जाती। मैंने महसूस किया था उसकी आंखों में कुछ था जो शायद शब्दों पर न था। एक दिन काम के दौरान मेरी चुंदरी कुर्सी से अटक गई। मैंने झुककर उसे छुड़ाया। वो देख रहा था। मैंने पलटकर देखा, उसकी नजरें मेरी ऊपर अटकी थी। एक पल के लिए अटकी ही रह गई। उस पल के लिए वह खो गया। सॉरी सर, मैंने धीरे से कहा, जानबूझकर बोला। उसने अपनी नजरें फाइल पर गड़ा दी, लेकिन मैं जानती थी वो फाइल में नहीं, उसके दिमाग में मैं थी। एक शाम उसका मूड खराब था। वह बैठा हुआ था, हाथ में विस्की का गिलास, चेहरा भारी। मैंने कहा, मैं आई कम इन सर? वो बोला, तुम्हारी कॉफी अच्छी होती है, दिशा आज एक कॉफी बनाओ। मैंने कॉफी बनाई और ले गई। उसने गिलास साइड में रखा और बोला, तुम्हारी आवाज ठंडी है, लेकिन जब बोलती हो लगता है अंदर आग दहक रही है। मैं थोड़ा शर्मा गई, लेकिन मुस्कुराई। जैसे ही मैंने कप आगे किया, उसकी उंगलियां मेरी उंगलियों से टकराई। उसकी गर्म हथेली मेरी उंगलियों से छुआ और मुझे झंझनाहट महसूस हुई। वो रात को बारिश और वो जज्बा धीरे धीरे जब बदलने लगा। विजय अब मुझे लंबी मीटिंग के साथ रखता, निजी राय पूछता और कभी कभी कॉफी के बहाने अपने सामने बिठा लेता। एक दिन मैं उसकी कैबिन में सफाई कर रही थी। मैं थोड़ा दुखी थी, मेरी साड़ी का पल्लू थोड़ा सरक गया था। उसने धीरे से कहा, तुम्हें पता है, जब तुम झुकती हो तुम्हारे बालों से एक खुशबू आती है। मैंने उसकी तरफ देखा। वो खुलकर मुस्कुराया, तुम्हारी गर्दन पर वो तिल बहुत खूबसूरत है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कुछ नहीं कहा, बस अपनी धड़कनों को थाम लिया। उस रात ऑफिस में देर तक काम था। स्टाफ जा चुका था, सिर्फ मैं और विजय थे। बाहर बारिश फिर शुरू हो गई थी। उसने कहा, दिशा बाहर मत जाओ, थोड़ा रुको। मैं ठिठक गई।
उसने लाइट धीमी की और खिड़की के पास खड़े होकर बोला, पता नहीं क्यों तुम्हारे आसपास रहने से अब सुकून मिलता है। वो मेरे करीब आया, इतना करीब कि उसकी गर्म सांसें मेरी पलकों को छू रही थी। उसने मेरे गाल को हल्के से छुआ और बोला, दिशा अगर तुम चाहो मैं कुछ नहीं करूँगा, लेकिन अगर रुकी तो शायद ये रात मेरी तन्हाई की आखिरी रात होगी। मैंने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा और अपनी पलकें झुका ली। उसकी उंगलियां मेरे चेहरे से मेरी गर्दन तक फिसली। तुम्हारी त्वचा नरम क्यों है? उसने फुसफुसाया। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और खुद को उससे सटा लिया। उसकी धड़कनें तेज हो गई और मेरी सांसें एक लाइन में थी जिसे सिर्फ वो समझ सकता था। उस रात हम एक दूसरे में खो गए। हर स्पर्श में अपनापन था, जैसे वो मुझे टुकड़ों में नहीं पूरी दिशा को अपना बना रहा हो। मैंने कहा, आज मैं पहली बार अधूरी नहीं लगी। उसने मुझे कसकर पकड़ा और बोला, अब तुम सिर्फ मेरी हो दिशा। हर सांस में, हर लम्हे में नया मोड़, नई शुरुआत। अगले दिन ऑफिस में सब कुछ बदल गया। विजय की नजरें अब मेरी स्कर्ट की सिलवटों में मेरे ऊपर जाती थी। मैंने दरवाजा खटखटाया। कमिंग की घंटी आवाज मुझे पहचान चुकी थी। मैं अंदर गई, दरवाजा बंद किया। विजय अपनी कुर्सी से उठा और मेरी ओर आया। उसकी आंखों में अब वह झिझक नहीं थी, बस एक बेधड़क प्यास थी। वह बोला, तुम जानती हो ना मैं क्या चाहता हूँ? उसने पूछा। मेरी कमर के करीब आकर मैंने उनकी कॉलर पकड़ी, उसे अपनी ओर खींचा और फिर एक बार हम एक दूसरे में खो गए। एक अनकही सच्चाई, वापस मुंबई लौटने के बाद मैं बदल चुकी थी, लेकिन 3 हफ्ते बाद एक सुबह उल्टियां शुरू हो गई। पहले लगा शायद थकान है, लेकिन फिर वो 2 गुलाबी लाइनें, मैं प्रेग्नेंट थी। खुशी भी, डर और सवाल सब एक साथ था। विजय, क्या वो तैयार होगा? उस शाम मैंने उसे अपने घर बुलाया। मैंने कहा, विजय को वह किट दिखाई तो पहले वह मुस्कुराई, फिर मेरी आंखों में देखकर सख्त हो गए। तू मजाक कर रही है ना? उसने पूछा। मैंने ना में सिर हिलाया। उसका जवाब मेरे दिल को चीर गया। दिशा, हम अभी माँ बाप बनने को तैयार नहीं है। मेरा करियर, मेरी मुझे वह सब पीछे छोड़ गया। उस रात मैं टूटी, लेकिन फिर संभली। मैंने फोन स्विच ऑफ किया, उसको कभी कॉल नहीं की, ना कोई मैसेज। सिर्फ मैं और वो नन्हा साथी जो मेरे अंदर धड़क रहा था। नई शुरुआत, नई ताकत। 9 महीने बाद मेरी बेटी आई, मतलब मेरे लिए पहली किरण उसकी मुस्कान थी, मेरी दवा थी। समाज ने सवाल उठाए, लेकिन मैंने सारा कुछ सीने से लगाया। मुझे अब किसी को पहचान बताने की जरूरत नहीं थी। मैं अब एक माँ थी। आज जब मैं उसे स्कूल छोड़ती हूँ, लोग पूछते हैं, पापा का नाम? तो श्री कहती है, मेरी मम्मी ही मेरी दुनिया है। मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो सोचती हूँ, काश मैं विजय की मुस्कान के पीछे छुपे इरादों को समझ लेती। आज मैं एक सिंगल मदर हूँ। श्री मेरी ताकत है, मेरी पहचान है। और हाँ दोस्तों, अगर आप ऑफिस में हैं और आपका बॉस प्यार के नाम पर उसका इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है, तो रुकिए, सोचिए और मना कर दीजिए। प्यार बराबरी का होता है। जहाँ डर या मजबूरी ना हो, वहाँ इश्क नहीं, धोखा होता है। तो दोस्तों, ये थी आज की छोटी सी कहानी। आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इस तरह की मजेदार कहानियाँ आपको डेली सुनने को मिलती रहें। कहानी में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।